हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। आज हम करेंगे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3। और इस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन में फिर से वही हमारा गोल्डन रूल क्या रहेगा। वी हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर में, यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। हमें पता है कि जो स्ट्रैटेजी होती है वो पार्टली प्रोएक्टिव होती है और पार्टली रिएक्टिव होती है। उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए explain how the company can develop a strategic approach to address this challenge। यानी आपसे कहा जा रहा है कि आपको वो जो कॉन्सेप्ट है ना, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव वाला, वो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और आपको एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच बतानी है ताकि वो इस चैलेंज को एड्रेस कर सके, इस चैलेंज का सामना कर सके। अब ये चैलेंज क्या है वो हम केस स्टडी में पढ़ेंगे। ठीक है, इमेजिन यू आर ए स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट एडवाइजिंग। आपको बोल रहे हैं कि आप स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट हो। वाओ, मुबारक हो भाई, आप स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट बन गए। आपको एडवाइस करना है कि रिटेल कंपनी को जो फेस कर रही है इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स। ऑनलाइन आपको पता है बिजनेस ऑनलाइन बहुत सारा आ चुका है, तो एक रिटेल कंपनी है जो बड़ी परेशान है, तंग आ चुकी है कि यार ऑनलाइन वाले नई नई स्कीमें लेकर आ जाते हैं, नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं माल सेल करने के, जिसकी वजह से इस कंपनी को कंपटीशन बहुत तगड़ा फेस करना पड़ रहा है। अब आप स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट हो, आपको इसको एडवाइस करना है। द कंपनी इज कंसिडरिंग सेवरल स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस टू इंप्रूव इट्स मार्केट पोजीशन। कंपनी ढूंढ रही है भैया कि भैया कोई ऐसी ऑप्शन मिल जाए जिससे हम अपनी मार्केट पोजीशन को इंप्रूव कर सके, वो आपको बताना है। और आप बन गए हैं अब स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट। तो आपको इसका आंसर कैसे देना है, लेट्स सी द आंसर। पहले आप बेस लाइन लिखेंगे उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। आप लिखेंगे द रिटेल कंपनी कैन डेवलप a strategic approach that is both proactive and reactive to address the challenge of increasing competition from on retailers। यानी आपके आंसर की पहली दो लाइनें क्वेश्चन से ही मिलती हुई होनी चाहिए। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहीं से अगर आप स्टार्ट करोगे तो बड़ी अच्छी अप्रोच मानी जाती है। ठीक है, तो अब आप उसको बोल रहे हो रिटेल कंपनी कैन डेवलप अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच। रिटेल कंपनी एक अप्रोच को डेवलप कर सकती है जो प्रोएक्टिव भी होगी और रिएक्टिव भी होगी, जिससे वो चैलेंजेस को एड्रेस भी कर पाएंगे और कंपटीशन फेस कर पाएंगे। अब आपको अलग अलग समझाना है कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उस कंपनी की, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उस कंपनी की, फिर आप देंगे कंक्लूजन। दैट क्लियर। तो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, द कंपनी कैन प्रोएक्टिवली एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स। प्रोएक्टिवली मतलब पहले से, एडवांस में कंपनी मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करना शुरू कर दे। मार्केट ट्रेंड क्या कर रहा है, कस्टमर प्रेफरेंस किस चीज को देता है। अगर मान लो कस्टमर ऑनलाइन सर्विस को प्रेफरेंस दे रहा है, होम डिलीवरी दे रहा है, तो आप भी होम डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, आप विद इन एरिया होम डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हो। तो एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। जो ट्रेंड है, जो कस्टमर की प्रेफरेंस है, उसको आप एनालाइज करके आप उसको एक अपॉर्चुनिटी मान करके ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन इन्वेस्ट इन मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड what customers value in a retail experience and tailor its offering to meet those needs। यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान से, ठीक है, रिसर्च कर सकते हैं, कस्टमर रिटेल एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि भैया कस्टमर को क्या चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जो लोग ऑफलाइन में बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑफलाइन खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। उसको एक प्रोडक्ट बना करके वो बेच सकते हैं, उस एडवांटेज का वो फायदा उठा सकते हैं, उस अनमेट नीड को वो मैच्योर कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। दिस प्रोएक्टिव अप्रोच कैन हेल्प द कंपनी स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। अगर कंपनी प्रोएक्टिवली ऐसा करती है तो वो कॉम्पिटिटर्स को भी बीट कर सकती है और न्यू कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सकती है। ये तो हो गई प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी जो एज ए स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट आपने कंपनी को रिपोर्ट में देनी है। दूसरा, आप रिएक्टिव स्ट्रैटेजी में कैसे हेल्प करेंगे उसकी, आप बताएंगे कंपनी को इन एडिशन टू प्रोएक्टिव मेजर्स, क्योंकि स्ट्रैटेजी कभी भी केवल प्रोएक्टिव नहीं होती है, वो रिएक्टिव भी होती है। In addition to proactive measures, the company should also be prepared to react to changes in the market environment। मार्केट एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको भी कंपनी वॉच करती रहे। राइट,
फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कॉम्पिटिटर लॉन्चेस अ न्यू ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, अगर आपका कॉम्पिटिटर ऑनलाइन कोई शॉपिंग प्लेटफॉर्म डाल रहा है, लेकर आ रहा है, कंपनी को फटाफट उसको एसेस करना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए उसमें नया क्या है, उसका इंपैक्ट बिजनेस पर क्या होने वाला है, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। दिस रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कैन हेल्प द कंपनी अडॉप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस, और कंपनी अपने आप को अडॉप्ट कर सकती है, बदल सकती है उस चेंजिंग मार्केट कंडीशन के हिसाब से, एंड मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव, और अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को वो मेंटेन कर सकती है। फिर आपको आंसर में देना है कंक्लूजन, और कंक्लूजन में माय डियर ध्यान से समझना, ये जो रेड वर्ड लिखा ना CONCLUSION, ये वर्ड जरूर लिख कर आना। बच्चे क्या करते हैं, कंक्लूजन तो लिख देते हैं, उसकी हेडिंग नहीं लिखते हैं, ये एक्स्ट्रा अलग से नजर आनी चाहिए। अब बच्चों के दिमाग में ये भी आता है, सर आपने तो कलर यूज कर लिए, हम एग्जाम में कलर थोड़ी यूज कर सकते हैं। आप बेटा एक काम कर सकते हैं, जो पॉइंट यहां पर आपको कलर में मिल रहा है आप उसको अंडरलाइन जरूर करके आइएगा। वो बहुत बढ़िया अप्रोच होती है, आप उससे जो भी एग्जामिनर उसका दिल जीत लेंगे कि भाई कितना पॉइंट के अंदर में इसने लिखा हुआ है, कितना क्लियर इसने डिफाइन किया हुआ है आंसर को, राइट। अब आप कंक्लूजन में क्या देंगे बेटा, बाय कंबाइनिंग प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज द रिटेल कंपनी कैन डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, यानी दोनों स्ट्रैटेजी को यूज करके एक मिक्स अप्रोच को यूज किया जा सकता है टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स। ऑनलाइन रिटेलर से compete करने के लिए एक मिक्स अप्रोच को यूज किया जा सकता है, जो पार्टली प्रोएक्टिव होगी और पार्टली एक्टिव होगी। This approach will allow the company to capitalize the opportunities for growth, और इससे कंपनी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी मार्केट से, जिसको वो कैपिटलाइज करके यूज करके अपनी ग्रोथ कर सकती है, कंपनी ग्रो कर सकती है। विद ऑल्सो मिटिगेटिंग रिस्क, यानी रिस्क को कम कर सकती है, एंड रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट्स इन द मार्केट, अगर मार्केट में कोई थ्रेट आ रही है जिससे कंपनी का बिजनेस डाउन जा सकता है, उस थ्रेट को भी वो मीट आउट कर सकती है। तो आपको बेस लाइन स्टार्ट करनी है क्वेश्चन से, फिर आपने प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करना है, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करना है, फिर कंक्लूजन में आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो ऐसे आप बन जाएंगे स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट, और आप लेकर आएंगे टू द पॉइंट आंसर लिख करके, कम समय में ज्यादा नंबर ग्रैब कर सकते हो आप, ठीक है डियर। अगर आपको केस स्टडी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक का बटन जरूर दबा देना। अगर आपको लगता है कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए, कुछ ऐसी केस स्टडीज चाहिए जो आपको डील करने में दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख दीजिएगा, मैं वैसी केस स्टडीज आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है, लव यू गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।